हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं बी बॉड मास। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे किसी कैलकुलेशन में हमारा बॉड मास हेल्प करता है। बिना बॉड मास के हमारा कैलकुलेशन जो होता है वो कैसे अधूरा होता है। तो आइए सीखते हैं बॉड मास को। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस बॉड मास का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे एस की बात करें तो एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। ठीक है, ए की बात करें, ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़। एम की बात करें तो एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा। डी की बात करें, डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग। ओ की बात करें, ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, और ये एक प्रकार का गुना ही होता है। ठीक है, यहाँ पे बी की बात करें तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक। कोष्टक। ठीक है, यहाँ पे बात करें भी की तो भी का मतलब होता है विनकुलम। ठीक है, विनकुलम का मतलब होता है बार। तो अब हम बात करते हैं इसकी प्रायोरिटी की कि सबसे पहले किसका काम करते हैं। तो हम काम करना जो शुरू करते हैं सबसे पहले विनकुलम का काम करते हैं। सबका सिंबल आपको हम पहले दिखा देते हैं कि इसका सिंबल क्या क्या होता है। जैसे बार या वेनिकुलम का सिंबल क्या होगा, तो यहाँ पे हम बार में एक्स स्क्वायर को भी लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर जो है ये भी काम पहले हम कर सकते हैं। यहाँ पे बार में हम ये बार का ऊपर में किसी भी संख्या के ऊपर में, जैसे आप डेसिमल नंबर सिस्टम में देखे होंगे कि संख्या के ऊपर में एक बार लगा हुआ रहता है, रेकरिंग लगा हुआ होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बार कहते हैं। इस ये हमको निर्देशित करता है, हमको डायरेक्ट करता है, गाइड करता है कि सबसे पहले काम जो किया जाना चाहिए पूरे कैलकुलेशन में वो इसका होना चाहिए। तो हम बार का मतलब सबसे पहले काम उसी का करेंगे। फिर कोष्टक की बात करें तो कोष्टक मोस्टली हम 3 प्रकार के पढ़ते हैं, लेकिन होते 4 है। कौन कौन सा कोष्टक है, तो सबसे पहले एक बड़ा कोष्टक होगा, दूसरा उसके बाद वाला ये वाला कोष्टक होगा, तीसरा जो कोष्टक होगा ये बड़ा वाला कोष्टक होगा, और चौथा जो कोष्टक होगा ये छोटा वाला होगा। तो इस तरीके का 4 कोष्टक हम लोग पढ़ते हैं, 4 कोष्टक देखते हैं। ठीक है, ऐसे ये दोनों कोष्टक एक ही प्रकार का है, इसमें कोई खास डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा कोष्टक होता है, उसके बाद मिडिल कोष्टक होता है, यो स्मॉल कोष्टक होता है। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले हम काम क्या क्या चीज़ का करते हैं नहीं करते उसका भी बाद में डिस्कशन करेंगे। हम लोग पहले सिंबल लिख लेते हैं। यहाँ का मतलब ये होता है कि हम, इसका मतलब होता है गुना। हम बिना का को गुना में बदले ही इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, डिवीज़न की बात करें तो डिवीज़न का तो आपको मालूम ही है, भाग ऐसे होता है, या फिर हम ऐसे करके भी भाग देते हैं, या फिर ऐसे भी भाग देते हैं। अगर ऊपर में ए है नीचे में बी है तो ये ऐसे करके हम भाग देते हैं। तो हमारा ऐसे भी हो सकता है। तो भाग का सिंबल हमारा ये कुल मिला करके हुआ। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, क्रॉस होता है। ठीक है, एडिशन की बात करें तो ये भी क्रॉस होता है, लेकिन ये लंबवत क्रॉस होता है। और यहाँ पे सब्सट्रैक्शन की बात करें तो सब्सट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, एक माइनस का यूज़ करते हैं। ये सिंबल हुआ हमारा। इसमें सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे, प्रायोरिटी किसको देंगे। इन सारे अगर साइन को एक ही कैलकुलेशन में, एक ही क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो हम उसमें से सबसे पहले किस साइन का इस्तेमाल करेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहला इस्तेमाल जो है, हम अब इसका प्रायोरिटी लिख रहे हैं, सभी का प्रायोरिटी लिख रहे हैं कि किसका काम पहले होगा और किसका काम बाद में होगा। आप ध्यान से देखिए। ठीक है, सबसे पहला नंबर जो काम होगा वो किसका होगा, वेनिकुलम का होगा, मतलब बार का होगा। वहीं पे दूसरे नंबर पे हमारा कोष्टक का काम होगा।
इस कोष्टक में भी सबसे पहला काम जिस कोष्टक का होगा वो है हमारा ये, फिर दूसरा कोष्टक जिसका काम होगा वो है हमारा ये, फिर तीसरा जिसका काम होगा वो ये, और चौथा लास्ट कोष्टक जो है हमारा बड़ा कोष्टक होता है उसका काम हम लोग सबसे अंत में करते हैं। उसके बाद हमारे पास है ऑफ का, इसका मतलब है कि ये तीसरे नंबर पे इसका काम होगा, चौथे नंबर पे हमारा भाग का काम होगा, पांचवे पे हमारा मल्टीप्लाई का होगा। अब देखिए यहाँ दोनों जगह क्रॉस ही है, लेकिन इस ऑफ वाले का यानी कि गुना का काम जो है हम भाग से पहले करते हैं, और इस केवल गुना का काम जो है हम लोग भाग के बाद करते हैं। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप साइन को ऑफ को अगर गुना में चेंज कर लेते हो तो फिर डाउट्स क्रिएट हो जाएंगे, इसलिए आप वो ना करें तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन आएगा, एडिशन का काम छठे नंबर पे होगा, और सबसे अंत में जिसका काम होगा वो हमारा सब्सट्रैक्शन है, तो ये सातवें नंबर पे इसका काम होगा। तो ये सारा किसका काम पहले हो रहा है, किसका काम बाद में हो रहा है, आपको देख करके अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आप वीडियो को रिमाइंड करके आप देख सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, क्योंकि ये पढ़ने के लिए, बताने के लिए तो हर कोई बताएगा। एग्जाम्पल्स से अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो क्या होता है, हमारा कोई भी डाउट्स नहीं बचा हुआ रहता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल्स इसके क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स हम बुक से भी लेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स हम कहीं और से भी लेंगे, तो बस आप देखिए। तो आइए अब हम देखते हैं, कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स है वर्डमास का, एक एक करके इन एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो पहला नंबर क्वेश्चन है। ये कहता है कि 3 + 6 डिवाइड बाई 2 - 4 ये दिया हुआ है। तो इन सब में हम सबसे पहले चेक करेंगे कि किसका काम पहले करे। तो इसमें क्या यहाँ पे विनकुलम, V फॉर विनकुलम दिया हुआ है क्या, कहीं पे बार लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। B फॉर ब्रैकेट है क्या कहीं पे? नहीं है। ठीक है। O फॉर क्या होता है? ऑफ मतलब का कहीं लगा हुआ है? कहीं पे स्क्वायर वगैरह कुछ है? नहीं है, नहीं है। उसके बाद आता है डी फॉर डिवाइड। हाँ, डिवाइड तो दिख रहा है हमको। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? डिवाइड का होगा। तो वो क्या होगा? 3 प्लस, अब ये डिवाइड जिनके बीच में है उसको पहले काम करेंगे। तो 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 3 और -4। ठीक है। अब डिवाइड से आगे बढ़ते हैं तो इस लाइन में हम देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। मल्टीप्लाई के बाद हमारा क्या हो जाएगा? एडिशन दिया हुआ है क्या? हाँ, एडिशन दिया हुआ है। तो जिन दो के बीच में हमारा एडिशन होगा उसको सबसे पहले क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जो भी मतलब हमारा अंक जो होगा, जो भी संख्या जो होगा, हमारा जो प्लस में सब दिया हुआ रहेगा उन सबको पहले क्या करेंगे? इकट्ठा करके जोड़ लेंगे। हो सकता है कि इसके जगह कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ होता कि ये कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ होता, तब क्या करते? तब हम क्या, ऐसा है कि यहाँ इन दोनों के बीच में प्लस है तो इन दोनों को जोड़ते नहीं। प्लस वाला जो भी साइन होगा, अगर प्लस वाला हमारे पास ये है और प्लस वाला ये है तो हम इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे। तो प्लस साइन वाले को ही जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये काम करेंगे। तो ऐसा कंफ्यूज ना हो, तो यहाँ पे 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 6 और -4। अब तो एक आखिरी काम बचा हुआ है, तो वो क्या करेंगे? उसको माइनस करेंगे। तो 6 - 4 = 2। आंसर हमारा आ गया 2। तो ये सबसे ईजीएस्ट फॉर्म था वी वर्डमास का, जो कि आप समझे। अब इसके बाद हम इसके अगले फॉर्म की तरफ चलते हैं। आगे है हमारे पास दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है? सबसे पहले वही चेक करेंगे, यहाँ पे क्या विनकुलम है? विनकुलम मतलब बार है? नहीं है। यहाँ पे B फॉर ब्रैकेट है? हाँ, ब्रैकेट दिख रहा है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? इस ब्रैकेट को काम करने का होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे? = क्या हो जाएगा? 25 + 14 डिवाइड बाई, अब इसमें से 5 - 3 होगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो ब्रैकेट का काम सबसे पहले हो गया हमारा। अब ब्रैकेट के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या है? ऑफ है। तो ऑफ है क्या इसमें कहीं भी? का है कहीं? नहीं है। उसके बाद क्या चीज़ देखेंगे? डी फॉर डिवाइड है क्या? हाँ है। तो उसके बाद हमारा जो अगला काम होगा वो क्या चीज़ का होगा? डिवाइड का होगा। तो ये 25 + 14 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। अब हमारा लास्ट काम बच गया एडिशन का। अब लास्ट में कोई एक काम बच जाए तो उसमें आप चेक नहीं करने लगेंगे कि क्या चीज़ आ रहा है, उसको हम डायरेक्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 25 और में 7 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा?
32। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका, ठीक है। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अब हम देखते हैं इस तीसरे क्वेश्चन को कि इसमें क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, विनकुलम। विनकुलम कहीं दिख रहा है क्या, बार कहीं है, नहीं है। उसके बाद क्या है, ब्रैकेट। ब्रैकेट तो दिख रहा है बहुत सारा। तो ब्रैकेट में भी हम लोग बात किए थे कि ब्रैकेट में भी सबसे छोटी ब्रैकेट का काम सबसे पहले करेंगे ना। तो सबसे छोटी ब्रैकेट कौन सी है, यहाँ पे ये है। तो पहले स्टेप में हम पहले इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसका काम करेंगे। तो हम लोग कर लेते हैं। सिक्सटीन में से हमारा 5 माइनस होगा तो क्या होगा, हमारा 11 आएगा, ठीक है। और वो बाकी का ब्रैकेट वैसे ही का वैसे ही लिख लेते हैं, हो गया। अब ब्रैकेट अभी भी है हमारे पास, 2 ब्रैकेट है। तो इसमें हमारा जो जिस ब्रैकेट का काम होगा वो ब्रैकेट कौन सा है, ये वाला अंदर वाला जो ब्रैकेट है सो मिडिल ब्रैकेट है। तो इसका काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 प्लस ये 4 और 11 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 15 आएगा, ठीक है। अभी भी हमारे पास एक ब्रैकेट है तो इस ब्रैकेट को फिर अगले बार में करेंगे। 15 प्लस इसको अगर माइनस करेंगे 18 में से 15 को क्या आएगा, 3। और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 18। तो ये हो गया हमारा आंसर इसका, ठीक है। तो स्टेप वाइज हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं, आप इसको देखें समझें, और अगर नहीं समझ में आए तो फिर से देखें। हमको लगता है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम आते हैं चौथे प्रश्न पे। तो इस प्रश्न में भी हम लोग वैसे ही सबको चेक करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले विनकुलम चेक करेंगे, मतलब बार का। तो बार है क्या कहीं पे, नहीं है। उसके बाद हम लोग किसका, ब्रैकेट का चेक करेंगे। तो ब्रैकेट दिख रहा है हमको, दिख रहा है। तो ब्रैकेट का सबसे पहले काम करेंगे इसका। तो क्या हो जाएगा, 5 3 कितना होता है, 8 होता है। अब जैसे ही हमारा ब्रैकेट का काम हो गया उसके बाद क्या है, ऑफ में हम लोग का भी काम करते हैं और स्क्वायर वगैरह रहता है उसका भी काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब इसके बाद जो काम होगा वो किसका होगा, स्क्वायर का। तो यहाँ पे 36, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 माइनस 8। अब देखिए, अब ऑफ के बाद हम लोग अगले पे बढ़ते हैं तो क्या आएगा, डिवाइड, डी। तो यहाँ पे डिवाइड है कहीं पे, हाँ दिख रहा है। तो सबसे पहले हम डिवाइड का काम कर लेते हैं। तो 36 में अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 इंटू फिर बचा हुआ जो भी रहेगा उसको वैसे ही का वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। आप देखेंगे डिवाइड के बाद हमारा किस चीज़ का है, मल्टीप्लिकेशन का काम है। मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा, 18 प्लस 4 माइनस 8। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, 2 साइन बच गया है, जिसमें सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, एडिशन का होता है। तो एडिशन सबसे पहले करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे सबसे पहले। तो कितना होगा, ये 22 आएगा। और फिर हमारे पास क्या होगा, माइनस में 8 होगा। और लास्ट में हम सब्सट्रैक्शन का काम करेंगे। मीन्स यहाँ पे अगर हम 22 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 14 आएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 5वें क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। देखिए, सॉल्व करने के लिए तो हम आपको बिना कोई कैलकुलेशन किए एक लाइन में एक शब्द में अभी बिना कोई कैलकुलेशन के बता दें कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है, सॉल्व करके। लेकिन आपको जब स्टार्टिंग में जब आप इस चीज़ को सीख रहे हैं तो ज़रूरी है क्या कि आप हर एक स्टेप को फॉलो करें और फिर सीखें। जब आप बहुत अच्छा करने लगेंगे फिर आप शॉर्टकट में जैसे हम बता सकते हैं वैसे आप भी बना सकते हैं। जैसे माइनस होगा सबसे पहले तो कितना आएगा हमारा, 15 आएगा, ठीक है। 15 के बाद ये डिवाइड होगा किस में, 45 में। तो 3 आएगा, 3 माइनस में हो जाएगा। अब उसके बाद हम सबसे पहले का काम करेंगे। तो का काम करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा ना। तो 5 आएगा, 5 में 5 से फिर गुना करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। इधर 25 माइनस में होगा, इधर माइनस में 3 होगा। तो 25 3 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे 24 और 13 प्लस में है। इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 37 आएगा। 37 में से 28 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, 9 आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर जो होगा वो 9 आएगा। अब हम देखते हैं कि आपको बताते हैं उसमें कि हमारा आंसर 9 आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या देखेंगे, वी देखेंगे, विनिकुलम है कहीं पे
नहीं है, विनकुलम नहीं है। उसके बाद हम बी फॉर ब्रैकेट देखेंगे, तो ब्रैकेट तो दिख रहा है, ब्रैकेट में भी छोटी ब्रैकेट का सबसे पहले काम करेंगे, तो हम लोग करते हैं। ये अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, कोई दिक्कत है। फिर से ब्रैकेट का ही काम करेंगे, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। बातचीत नहीं करो, सब आएगा तो कैसे मजा आएगा फिर। उसके बाद बार बार कर रहे वही चीज, सारा कुछ आ जाएगा रिकॉर्ड में, है ना। तो यहाँ पे क्या आया था हमारा, 3 आया। अब हम इसके बाद सबसे पहले का काम किसका करेंगे, ब्रैकेट के बाद हम क्या करते हैं, ऑफ का काम करते हैं। ऑफ मतलब का तो यहाँ पे का आ गया हमारे पास, तो इसका काम करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट लेकर के काट लेते हैं, कितना बार में, 5 बार में। अगर गुना करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम क्या करें, का में ही रहते हुए उसको काट लेते हैं, ठीक है। या गुना करना हो तो गुना कर लेते हैं। तो अब क्या आ गया हमारे पास 5, तो इसको एक बार पहले लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास किसका काम बचा हुआ है, मल्टीप्लाई का काम बचा हुआ है। तो अब इस मल्टीप्लाई को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, 25, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्लस वाले को जोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। प्लस वाले को एक साथ जोड़ देते हैं, तो प्लस वाले को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा। अब क्या करेंगे, माइनस करने का काम करेंगे। तो आप दोनों को एक साथ भी माइनस कर सकते हैं और अलग अलग भी माइनस कर सकते हैं। तो अलग अलग माइनस करें तो ये कितना आएगा, 12 आएगा। पहले ये दोनों माइनस करेंगे तो अब माइनस फिर 3 होगा, और इससे फाइनली हमको आंसर कितना आ जाएगा, 9। तो देखिए वही आंसर है जो हमको आया था बिना कोई कैलकुलेशन किए हुए, ठीक है। तो आप भी ऐसे निकाल सकते हैं आसानी से, आपको टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी, अगर आप पूरा जानते हैं, सीखे हुए हैं तो। लेकिन आप स्टार्टिंग में ही ऐसा निकालने का कोशिश करेंगे तो आपका मैक्सिमम टाइम यही होगा कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ऐसा कोशिश ना करें, पहले स्टेप वाइज चले, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, पेज ज़्यादा लगेगा, कोई बात नहीं है, सीख जाइएगा। उसके बाद बिना पेज का भी बना सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फिर हम। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये है हमारा, यहाँ पे बार वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वेनिकुलम को देखेंगे। वेनिकुलम मतलब बार यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, बार का होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे 7 और 6 है, तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 42 होगा, 42 होगा, ठीक है। और एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे क्या हो जाए, 7 माइनस 6 होगा। आपको एलसीएम लेने आता है, ठीक है। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि 5 माइनस 3/4 प्लस, अच्छा हम इसको यहाँ पे जो होल में दिया हुआ है इसको भी चेंज करते चले, कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, 5/2 हो जाएगा, माइनस ये जो हमारा पॉइंट में दिया हुआ इसको भी चेंज कर लेते, कोई दिक्कत है। तो क्या हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको हम लोग 1/2 भी कह सकते हैं, तो डायरेक्ट हम 1/2 लिख लें इसको, ठीक है। आप प्लस यहाँ पे 1/42 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब हम लोग वेनिकुलम का काम कर लिए, तो इसके बाद क्या चीज़ का काम करेंगे, हम लोग बी का, ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ब्रैकेट हमारा क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो इसको पहले करेंगे 5 माइनस, यहाँ पे देखिए इसका काम करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, 42, ठीक है। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बार में, 21 बार में कटेगा, ये डिवाइड करेंगे तो, और तो वही 21 आप प्लस ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 5 माइनस 3/4 प्लस 5/2 माइनस 22/42, यही होगा, ठीक है। अब हम दूसरे ब्रैकेट का काम करेंगे, दूसरे ब्रैकेट का काम करेंगे तो फिर आगे क्या आएगा देखते हैं। ये क्या हो जाएगा, 42 आएगा, नीचे आएगा, और ये 42 21 बार में कटेगा, तो यहाँ पे 21 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 1 5 5 2 10 105 होगा, और माइनस 22 होगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3/4
प्लस यहाँ पे अगर 22 माइनस करेंगे तो कितना है, 5 में से 2 जाएगा तो 3 और 10 में से 2 जाएगा तो 8, 83/42 होगा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे, 5 माइनस, अब इसका एलसीएम लेंगे 42 और 4 का, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 84 आ जाएगा, एलसीएम आएगा। ठीक है, यहाँ से अगर करेंगे गुना तो क्या होगा, 21 बार मिलेगा, तो 21 से गुना करेंगे, 21 तिया 63 होगा। आप प्लस यहाँ से तो 2 बार में लगेगा, तो 3 दूना 6, 8 दूना 16, 166 होगा। अब इसको क्या करेंगे, 5 माइनस यहाँ पे 84 हुआ, और ऊपर में क्या आएगा, 6 3 और 16 6 22 आएगा। अब इसको फिर से एलसीएम लेंगे, लास्ट हमारा काम जो है माइनस का होगा, वो क्या होगा 84, और ऊपर में 84 में 5 से गुना करेंगे, 5 4 जा 20, 8 5 जा 40, और 42 42 माइनस 2 2 9। ठीक है, अब यहाँ से 10 में से 9 जाएगा तो क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे 11 में से 2 जाएगा तो 9, यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो 1/84 आएगा। ठीक है, ये कटने वाला है क्या, अगर कटने वाला है तो काट दे, नहीं तो ऐसे ही लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा था। यहाँ पे देखे कैसे पहले विनकुलम का काम हुआ, फिर ब्रैकेट का, फिर उसके अंदर प्लस था वो हुआ, फिर ब्रैकेट से जैसे ही हम बाहर निकले वो प्लस माइनस करके विन का जोड़ हुआ, और हम क्या किए, आंसर को फाइंड कर लिए। हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, हम उसकी बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये सबसे यूनिक टाइप है हमारे क्वेश्चन का कि डिवाइड के अंदर डिवाइड, डिवाइड के अंदर डिवाइड, डिवाइड के अंदर डिवाइड, ये चीज़ तो उसमें बताए नहीं थे, लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग कर लेते हैं। ये सबसे पहले ऐसा अगर आपको कहीं भी दिया रहे तो सबसे पहले आप नीचे से काम करना शुरू करेंगे इस डिवाइड में। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें फिर वर्ड मास को थोड़ा देर के लिए भूल जाए तो नीचे से काम करना शुरू करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये वही चीज़ होगा। इसमें लिखना बहुत पड़ेगा, अगर आपको बनाने आ जाएगा तो आप बिना लिखे भी क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, लेकिन पहले हम लिख करके बनाना सीखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 का एलसीएम होगा तो 4 और 4 2 जा 8 आप प्लस 1, तो इस तरीके से हमारा ये आएगा। अगले स्टेप में सेम वही चीज़, यहाँ पे 4 जो नीचे डिवाइड में वो ऊपर चला जाएगा, तो 4 बाई इधर 8 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, अब इसका वही काम करेंगे, तो 4 माइनस, अब यहाँ पे 9 का एलसीएम 9 होगा, 9 प्लस 4 ये आएगा। ठीक है, इस कंडीशन में अगला स्टेप जो होगा हमारा क्या होगा, ये देखिए 9 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 9/13। ठीक है, अब फिर यही काम यहाँ पे करेंगे, आगे यहाँ पे देखते हैं कैसे होता है। तो 4 माइनस 5/, अब यहाँ देखिए 13 का एलसीएम क्या होगा 13, और यहाँ पे 13 प्लस 9 होगा, तो 4 माइनस 5/, ये 13 ऊपर चला जाएगा, गुना हो जाएगा। अब बटे नीचे में कितना बचेगा हमारा, 13 9 कितना होता है 22 होता है, आ जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम यहाँ पे 22 को नीचे लेंगे, अब क्या करेंगे 22 4 जा कितना होता है 88, और माइनस 13 5 जा 65। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3, 8 में से 6 गया तो 2 बटे, तो आपको कुल मिलाकर के ये आ गया 1 होल 1/22। ठीक है, तो आंसर इस तरीके से आपका ये देखने को मिलेगा। तो ऐसा कुछ अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो आप सबसे पहले इसके नीचे से काम करना शुरू करेंगे, और फिर धीरे 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 एक एक स्टेप करके ऊपर जाएंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप सबको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, वी वर्ड मास आपका क्लियर हो चुका होगा। आप इस वीडियो को दोबारा देखें, समझें, और फिर हमें कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच।